जूनियर कोच को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज न्याय संघर्ष समिति ने एक दिन का उपवास रखा है और कहा है कि आज हमने एक दिन का उपवास रखा है। अगर समय रहते उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन बड़ा होगा, जिसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। उन्होंने कहा कि कोच बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलता, आरोपी मंत्री संदीप सिंह को उनके पद से नहीं हटाया जाता और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। न्याय संघर्ष समिति की ओर से रमेश जाखड़ ने कहा कि उनको न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका कोच बेटी के साथ न्याय जरूर करेगी। आज ये अपना उपवास है एक दिन का। न्याय संघर्ष समिति और जनवादी महिला समिति है, उन्होंने ये तय किया था कि 11-12 2 दिन हरियाणा में हम हर ज़िले पर उपवास रखेंगे और उपवास के माध्यम से हम 50,000 लोगों तक ये मैसेज देंगे कि सरकार बेटी को उसको न्याय नहीं दे रही है। उस न्याय के गुहार लगाने के लिए आज हम झज्जर में यहाँ पर बैठे हैं। कारण क्या, बेटी को न्याय नहीं मिला, सरकार बार-बार कह रही है कि न्याय करेंगे। 1 जनवरी को ये तय कर दिया था लगभग पंचायतों ने, अभी सरकार को हमने 7 जनवरी तक का समय दिया था, सरकार इस न्याय करे नहीं लोग सड़कों पर आएंगे। इस बीच फोगाट खाप, सांगवान खाप की दादरी में मीटिंग भी हुई, डागर खाप की झाड़ोदा में मीटिंग हुई, लेकिन जस की तस रही सरकार। फिर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन हमने दावड़ा में किया। वहाँ पर ये तय किया गया था 23 जनवरी तक सरकार या तो इस बात को फैसला कर दे, नहीं हम 26 जनवरी को मंत्री को झंडा नहीं फहराने देंगे। लेकिन 26 जनवरी को मौसम ठीक न होने के कारण शायद खाप पंचायतें उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाई। जनवादी महिला समिति और बेटी दुवन ने वहाँ पर उसका विरोध भी किया और गिरफ्तारियाँ दी। 2 फरवरी को हमने झज्जर में न्याय संघर्ष समिति का गठन किया और गठन करके हमने दूसरी मीटिंग 5 फरवरी को की थी और हमने ये तय किया था कि हम 10 फरवरी को झज्जर में प्रदर्शन करेंगे और हम 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 9 फरवरी तक लगातार हमने 50 गाँव का दौरा किया। जब हमने वहाँ दौरा किया तो वहाँ पर आम आदमी को ये लग रहा था, 98% लोग ये कह रहे थे मंत्री ने बेहूदगी की है और सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रही। हमने 10 फरवरी को बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद लगातार हमने 11 फरवरी को भिवानी में गिरफ्तारियां दी, 15 फरवरी को रोहतक में दी। हमने 4 मार्च को फिर भाजपा अध्यक्ष के कार्यालय पर उसका घेराव किया। उस दिन अध्यक्ष हमें मिले नहीं और हमने अपना ज्ञापन उसके जो बोर्ड था निवास स्थान का, हमने उसको ऊपर चस्पाया था और ये कहा था कि मैदान में रहेंगे। हमने 30,000 लोगों के हस्ताक्षर करवा के राष्ट्रपति को भी भेंट किए। 31 जनवरी को मंत्री की ब्रेन मैपिंग होनी थी। अब ये नहीं पता उसको कुछ ज़रूरी था या सत्ता का प्रभाव था, उसने अपनी तारीख बढ़वाई और 13 अप्रैल को उसकी ब्रेन मैपिंग होनी है। उसके लिए हमने ये तय किया है हम 11 और 12 2 दिन में हम अपनी बात को कम से कम 50,000 लोगों तक पहुँचाएँगे। 13 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें ये है, उम्मीद भाई जो आदमी जिस चेयर पर बैठा है उसकी मानसिकता क्या है। वैसे तो अपने मुख्यमंत्री हैं, जैसे हम लगातार यहाँ पर नारे लगाते न्याय संघर्ष समिति जिंदाबाद। मुख्यमंत्री सदन में 2 सेकंड में 3 बार ये कहना नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये तो जो उस चेयर पर बैठा है, हम तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं जिसको जो चेयर मिली है वो ठीक मिली है और उसके पक्ष में बात आ जानी चाहिए। यदि पक्ष में नहीं आती है तो न्याय संघर्ष समिति पूरे हरियाणा की एक बड़ी बैठक करके कोई बड़ा फैसला लेने से नहीं कतराएगी। वहीं जूनियर कोच के पिता ने भी अपनी बातें रखी और कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है, लेकिन हरियाणा सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया जब उन्हें न्याय नहीं दिला सकता तो ऐसी सरकार का वो क्या करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को सजा जरूर मिलेगी। ये लामबद हैं, मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, क्या कुछ कहना है? बात बन नहीं रही। मैं इन संगठनों का तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि ये पहले दिन से अपनी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और हमें हौसला अफजाई इनके संगठनों के प्रदर्शनों से ही लगातार मिल रही है। नहीं तो हम अकेले टूट जाते इस फील्ड में। शायद लड़ाई करने में हमें ज़्यादा ताकत और बल का प्रयोग करना पड़ता और अब जो है बिल्कुल हम इसको प्रोफेशनल तरीके से इनके सहयोग से लड़ रहे हैं।
क्या है कि 13 तारीख को लाई डिटेक्ट टेस्ट के लिए कोर्ट में दूसरी पेशी है। पहली पेशी पे 31 मार्च को मंत्री संदीप सिंह पहुंचे नहीं, क्योंकि कायरता तो उनकी हर फील्ड में हर जगह पे नज़र आ ही रही है। वो विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी पहुंचने के अयोग्य हैं और वो पार्टी की उनकी अपनी मीटिंग से भी उनको निष्कासित किया हुआ है। तो मोरली संदीप सिंह के पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि छेड़खानी करते फिरे, अब वो उजागर हो गए। साथ में मुझे ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बार बार हर जगह पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला उनके साथ भी है। न्यायपालिका से हमें संपूर्ण उम्मीद है। पूरा हिंदुस्तान न्यायपालिका और हमारे संविधान पे टिका हुआ है। न्यायपालिका से ही न्याय की उम्मीद है। हरियाणा सरकार की ओर से हमें कोई भी किसी प्रकार की न्याय प्रणाली, मुझे ही क्या, मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई भी नागरिक हमारे हरियाणा की वर्तमान सरकार के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखता कि यहाँ आके हमें कहीं ना कहीं न्याय मिले। वो सभी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई भी वर्ग देख लीजिए, आज सारा वर्ग सड़कों के ऊपर है। आप तो सर्वविदित है सभी को, वो किसी को न्याय दिला नहीं सकते और ना ही वो अनुशासन और प्रशासन की बात जानते। वो तो सिर्फ ताल ठोकना जानते हैं और ढिंढोरा पीटना जानते हैं। ऊपर की बातें जो हैं, सेंटर सरकार जो केंद्र कुछ कहता है उसका भोंपू बन के वो हरियाणा में बकते रहते हैं। करना कर धरना कुछ है नहीं, ना वो कुछ जानते हैं करने के लिए। वहीं इस दौरान न्याय संघर्ष समिति के उपवास पर धरने को समर्थन देने के लिए लोग भी पहुंचे। है हमारी बेटी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ शुरू से ही अड़ी हुई और आगे भी पूरा न्याय संघर्ष समिति के साथ है। क्योंकि सरकार ने इतना ठीठपना कर दिया है, बहुत ठीक सरकार है, तो ये न्याय संघर्ष समिति भी महाठीठ बन चुकी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हम न्याय संघर्ष समिति। आज जो है हमारे बहन के साथ जो छेड़छाड़, संदीप जो हमारे मंत्री थे, खेल मंत्री, 2 महीने हो चुके हैं इस मामले को और इस मौजूदा सरकार की सारी शर्म उतर गई है। कथनी और करनी में इतना अंतर कभी भी राजनेताओं के में दिखाई नहीं दिया। 70 साल 75 साल के हिंदुस्तान के कार्यकाल में बड़े बड़े नेता हुए, सब हुए, इतना बेशर्मी कभी नहीं हुई। राजनेता के कुर्ते पर अगर जरा सा भी दाग लग जाता है उसके जीवन में, कैरेक्टर के ऊपर, तो उसके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। और वो ये समझता है कि निष्पक्ष जांच के लिए 1 मिनट में इस्तीफा खुद से दे करके, और ये कहता है कि मैं इस सीट से बाहर रहूं और आप मेरी जांच करो अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। इस मौजूदा सरकार में कोई भी मामला लो, लखीमपुर कांड हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ, इस्तीफा दिया नहीं मंत्री ने और जो है सारा मामला ऐसे ही लिपापोती कर दी। आप ये समझो इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ जांच होनी है और वो मंत्री की कुर्सी पे बैठा है, तो कैसे जांच एजेंसी जो है एक मंत्री से खुल के सवाल पूछ सकती है? तो ये सारा ब्रेन वाश किया जा रहा है, आई वाश किया जा रहा है, मामले को भूलने के लिए लंबा खींचा जा रहा है। मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सबसे ज़्यादा इस नारे का यूज़ माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा में किया है जब से ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन कथनी और करनी में बिल्कुल उल्टा है। आज ये मामला बड़े नेता के खिलाफ, बड़े मंत्री के खिलाफ आया है, तो वो सरकार जो है इस नारे से मुंह छुपा रही है।